नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् खं ब्रह्म। यजुर्वेद 36वें अध्याय का 15वां मंत्र आज हम चर्चा करेंगे। यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते नः उशती युवमातरः। ज्योति भी तुम्हारा शिवतम रस, उसका सेवन दें हमें यहाँ स्नेही माताओं के समान। इस मंत्र में कामना की गई है जो प्रकृति का, परमेश्वर का शिवतम रस है, अत्यंत कल्याणकारी है, वो हमें प्राप्त हो। यो अर्थात जो, वह तुम्हारा, शिवतमो अत्यंत कल्याणकारी। शिव धातु भी हम मानते हैं, शिव धातु का अर्थ कल्याणकारी होना। इससे शिव शब्द बना, ईश्वर का एक नाम शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, वो परमेश्वर हम सबके लिए कल्याणकारी है, अतः हम उसे शिव कहते हैं। परंतु वेद में यह केवल परमात्मा का नाम नहीं है, कोई देवता विशेष तो बिल्कुल नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष तो बिल्कुल नहीं है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। परमेश्वर तो है ही, हम आप भी हो सकते हैं, होना चाहिए। सबको कल्याणकारी होना चाहिए। परमात्मा से हमें जो कुछ प्राप्त होता है वह हमारे लिए कल्याणकारी ही होता है। परमात्मा का अनुदान शिवत्व के विपरीत नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो कल्याणकारी ना हो। हमने कामना की है वह शिवतम हो। शिव, शिवतर, शिवतम। शिव कल्याणकारी, उससे भी अधिक कल्याणकारी शिवतर, और अत्यंत कल्याणकारी, सर्वाधिक कल्याणकारी शिवतम। तो वो परमात्मा हमारे लिए शिवतम है, जो उसका अनुदान रस हमें प्राप्त हो वह शिवतम हो, ये कामना है। वह शिव भी है, शिवतर भी है, शिवतम है। ओम नमः शिवाय चा शिवतराय चा, एक मंत्र हम लोग पढ़ते हैं इसी यजुर्वेद में। शिव कल्याणकारी परमात्मा के लिए शिवतर, उससे भी अधिक कल्याणकारी परमात्मा के लिए हमारा नमन होता है। यहां कहा गया है शिवतम, अत्यंत कल्याणकारी। तो जो तुम्हारा अत्यंत कल्याणकारी रस है, रस हम लोग जानते हैं, अगर हम व्याकरण से देखना चाहें तो रस भी धातु है। इसका अर्थ स्वाद लेना, प्रीति करना होते हैं। तो जो रस है उससे हमें स्वाद मिलता है, रुच है और प्रीति होगी। जब सुस्वादी होगा, अच्छा स्वाद है, तो उसमें रुचि भी होगी, प्रीति भी होगी। तो जो परमात्मा का शिवतम रस है, अर्थात वह कल्याणकारी प्रीति है, कल्याणकारी स्वाद है,
वो हमें प्राप्त हो, यह कामना है तस्य अर्थात उसका। कहा गया जो तुम्हारा शिवतम रस है, यो वह शिवतमो रसा, जो तुम्हारा शिवतम रस है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत में है आदि सहायक क्रियाओं का प्रयोग सामान्यता नहीं किया जाता है और वाक्य पूरा किया जाता है। व्याकरण का नियम तो है एक तिंग वाक्यम, अर्थात वाक्य में एक क्रियापद तो आना चाहिए, नियम तो है। परंतु सामान्यता प्रयोग में हम देखते हैं कि है आदि सहायक क्रियाएं नहीं भी होती हैं तो भी वाक्य पूरा हो जाता है। अयम सुंदरः बालकः, यह सुंदर बालक है अपने आप हमने माना। तो वेद में हमारा जो अर्थ करने का नियम है वो यही है कि वेद में जो भी शब्द हैं, मंत्र में जो भी शब्द आएगा, हम प्रत्येक शब्द का अर्थ करेंगे धातु के अनुसार, व्याकरण के अनुसार। वह सर्वनाम है, अव्यय है तो कोई बात नहीं, अन्यथा हम उसकी धातु भी बता देंगे। तो और उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ेंगे नहीं। आवश्यक होने पर वाक्य पूरा करने के लिए संस्कृत और हमारी नागरी भाषा, लोक भाषा में जो अंतर है, यहाँ बिना क्रियापद के वाक्य पूरा नहीं होता, हम है जोड़ते हैं। तो केवल इतना ही है जोड़ते हैं और उसमें भी आवश्यक होने पर जब हमने अर्थ लिखा तो उसे भी कोष्ठ में कर दिया। स्पष्ट रहे कि यह शब्द वेद मंत्र में तो नहीं था, वाक्य पूरा करने के लिए हमने लिख दिया। इतनी स्पष्टता वेद मंत्र का अर्थ करते समय इससे पूर्व कहीं नहीं थी। वेद मंत्र के अर्थ करने में यही सबसे बड़ी समस्या थी। हमसे पूर्व के जो भी भाष्य हैं आप देखेंगे, अनेक स्थानों पर वेद के मंत्र में जो शब्द आया है उसको छोड़ ही दिया गया, उसका कोई अर्थ किया ही नहीं। कोई बात नहीं, उससे बड़ी समस्या यह है कि जो शब्द वेद में है ही नहीं, मंत्र में वो शब्द है ही नहीं, अपनी ओर से वो शब्द तो क्या लगभग वाक्य जोड़ दिए। इससे अनेक स्थानों पर अर्थ का अनर्थ हुई। कहा गया कि बात को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जा रहा है। मेरे विचार से इसको भावार्थ व्याख्या में पृथक दिया जा सकता था। मंत्रार्थ करते समय, उसका अनुवाद करते समय, पदार्थ करते समय तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी से भ्रम फैला है। लोगों को लगता है वेद का अर्थ क्या है, उन्होंने तो ऐसा लिखा, उन्होंने तो ऐसा लिखा, उन्होंने तो ऐसा लिखा। जिन्होंने भी वेद भाष्य किया है अब तक, अति प्राचीन भाष्यकारों के संपूर्ण भाष्य नहीं उपलब्ध होते। उबट महीधर सायण के संस्कृत भाष्य उपलब्ध हैं। उसके पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके शिष्यों ने कार्य किया। ये जो भी वेद भाष्य हमें उपलब्ध हुए हैं उनमें ये समान रूप से पाया गया। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शब्द जोड़े गए, ऐसा कहा गया, लेकिन हमें प्रतीत हुआ कि यदि कुछ न जोड़ते तो उत्तम होता। अलग से उसमें कोई भी टीका, टिप्पणी, व्याख्या, भावार्थ किसी भी रूप में अपनी बात कही जा सकती थी कि यहां पर हमारे विचार से इसका अर्थ यह है। जैसे यहां पर एक शब्द आया तस्य, सर्वनाम है, इसका अर्थ हुआ उसका, पर्याप्त। अब कोई कहना चाहे उसका से आशय परमात्मा का या उस रस का या किसी अन्य का, तो वो बात भावार्थ में तो कोई कह सकता है, लेकिन तस् का अर्थ अगर कोई जय भी लिख दे उस परमात्मा का, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। लिखने वालों ने तो बहुत कुछ ऐसा लिख दिया है जो अस्वीकार्य है, वेद की गरिमा के प्रतिकूल, अर्थ का अनर्थ करने वाला भी। असंभव कल्पनाएं उसमें अपनी ओर से डाल दी गई हैं। लिखने वाले के मन में कोई दोष नहीं रहा होगा, उनका विचार दूषित नहीं रहा होगा, अपनी ओर से उन्होंने यही प्रयास किया कि बात स्पष्ट हो जाए।
जो भी उनकी मान्यता थी, उन्होंने माना कि ये सत्य है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, उन्होंने ये सावधानी नहीं बरती कि यह बात इस मंत्र में आई है या नहीं। क्योंकि इसको लेकर भाष्यकारों में तो नहीं, क्योंकि वे कभी आपस में मिल नहीं सके, उनके भी शताब्दियों का अंतराल है, लेकिन उनके अनुयायियों में ये विवाद होता रहता है कि वेद का अर्थ क्या है। किसी के भाष्य में तमाम हिंसा, अश्लीलता जैसे प्रकरण भी हैं, किसी के भाष्य में अन्य कर्मकांड हैं जो नहीं होने चाहिए, जो वेद में कहीं नहीं है, जो चारों वेदों में कहीं नहीं है, वे उन्होंने मंत्रों में दे दिए हैं। हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। यहाँ हमने इस विषय को केवल इस रूप में उठाया था, जो वा शिवतमो रसा, जो तुम्हारा शिवतम रस है। अवस्था बढ़ने पर है तो जोड़ दिया गया, वह भी कोष्ठक में कर दिया गया, और अर्थ उसके बिना भी अगर हम कर सकते हैं तो कर लें, प्रयास करें तो कर भी सकते हैं, बहुत आवश्यक नहीं है, कभी कभी उसके बिना चल भी जाता है, और उसको लिख दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केवल सहायक क्रियाएं, ज्यादा से ज्यादा संयोजक शब्द तथा एवं और जैसे शब्द जोड़ दिए जाएं, हमसे भी नहीं जोड़ते, अर्धविराम लगा देते हैं, उससे कार्य पूर्ण हो जाता है, बात स्पष्ट हो जाती है। तो उचित आवश्यकता आज की यही है कि हम जितना वेद मंत्र में हैं उतना ही उसका स्पष्ट सत्य अर्थ करें, अपनी ओर से कुछ जोड़े नहीं, वेद का कोई शब्द छोड़े नहीं। ये हमारा मुख्य सिद्धांत है, जिस पर हमने अर्थ करने का प्रयास किया है। तो हम चर्चा कर रहे थे, जो तुम्हारा शिवतम रस है, तस्य अर्थात उसका भाजियत, भज धातु है, भज धातु सेवा, सेवा के अर्थ में आती है। सेवा करें, सेवन करें। लोक भाषा में सेवा करें और सेवन करें में बहुत अंतर प्रतीत होता है, परंतु सेवा और सेवन में भी धातु एक ही है, दोनों के अर्थ में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। भाव को समझे तो एक ही है, लोक व्यवहार में अभ्यास से कभी कभी हमें बहुत अंतर दिखने लगता है, वास्तव में होता नहीं है। तो तस्य भाज्यत इहेना, उसका सेवन करें, भाज्यत है सेवन कराएं हमें, इह अर्थात यहां, न अर्थात हमको, हम सबको उस शिवतम रस का सेवन करें। यह शब्द भी यहां महत्वपूर्ण है, यही माने जा। एक अर्थ यहां है, अभी है, इसी जीवन में है, मरने के बाद नहीं। वेद हमको झूठे भुलावे में नहीं रखता कि अभी अच्छे कर्म करो तो मरने के बाद स्वर्ग में सुख मिलेगा, नहीं। जो कुछ मिलेगा यही मिलेगा, अभी मिलेगा। बीज के उगने में, किसी कार्य के पूर्ण होने में कुछ समय तो लग सकता है, लेकिन वो जन्म जन्मांतर के लिए टल नहीं सकता, पुनर्जन्म नहीं होगा। जो कुछ होगा इसी जन्म में होगा, और यही होगा, मरने के बाद स्वर्ग या नरक में नहीं होगा। मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं मिल रहा है, जो भी स्वर्ग मिलना है इसी जीवन में मिलना है। वेद के अनेक मंत्रों में यह बात आती है कि स्वर्ग सुख हमें यही प्राप्त। कैसे प्राप्त हो, मंत्र के अंत में कहा गया, उसति ही युव मातरा। उसति उस बस कांतो, धातु है चाहना, इच्छा करना, कामना करना। उसति अर्थात इच्छा करती हुई, इच्छा करने वाली, कामना करने वाली, चाहने वाली। यू माने समान, उसके समान, यथा जैसे, यू मातरा अर्थात माता, जैसे माताएं चाहती हैं। ये माता को, माता का अर्थ मान देने वाले भी हैं। माता में जन्म देने का भाव नहीं, वो जननी,
जो जन्म देती है वो जननी है, वो माता नहीं। माता ही निर्माता। माता तो वो है जो हमारा निर्माण करे। जन्म देने भर से किसी को माता नहीं कह सकते। माता का सम्मान उसका है जो निर्माण करे। इसी बात धातु में उपसर्ग लगाने से मां से मान और सम्मान भी बना और निर्माण भी बना। निर्राया तो नाकाड़ा हो गया, ये संस्कृत व्याकरण की विशेषता है। निर्माण होता, निर्माण होता। तो जो मान करे, सम्मान करे, निर्माण करे, वो माता। जन्म देने से कोई माता नहीं हो सकता। जन्म देने से हम किसी को माता का सम्मान नहीं दे सकते। तो उसने हमारा निर्माण नहीं किया सही तरीके से, तो माता का सम्मान नहीं है, जननी का पद भरे बना। जन्म देना तो एक भौतिक प्रक्रिया है, उसे तो नकारा नहीं जा सकता, जन्म तो उसने दिया। लेकिन माता तो वो है जिसने निर्माण किया। कृष्ण की माता यशोदा हैं। कृष्ण के जितने भजन गीत हम सुनते हैं सब माता यशोदा होती हैं, देवकी नहीं होती। देवकी ने जन्म दिया, लेकिन उस बालक का निर्माण तो यशोदा ने किया। माता का सम्मान जो यशोदा को मिला वो जननी देवकी को नहीं मिला। देवकी जननी है, यशोदा माता। उसती यु माता, जो माताएं हैं, जो शिशु का निर्माण करने वाले, जो निर्माण करे, सम्मान दिलाए, मान के योग्य आपको बना दे, वो माता। तो जैसे वो माता चाहती है कि हमारे ये संतान शिवतम रस को प्राप्त, यहां शिवतम रस पुनः महात्मा। माता शिशु के लिए अधिकतम सर्वोत्तम देना चाहती है, अपने लिए नहीं। जो कुछ उपलब्ध है उस माता के सामर्थ्य की सीमा में जो कुछ है उसमें जो सर्वोत्तम है वो शिशु के लिए है, बालक के लिए है, अपने बच्चे के लिए है। अपने लिए तो बाद में देती है, यही माता है। तो हमने ईश्वर से कामना की है जैसे माता अपने बच्चे के लिए सर्वोत्तम प्रदान करती है, उसी तरह हे परमेश्वर आप भी हमको जो आपका शिवतम रस है, अत्यंत कल्याणकारी रस है, जो अत्यंत कल्याणकारी स्वाद है, प्रीति है, प्रेम है आपका, वो हमें प्रदान करो प्रभु। हे परमेश्वर परमात्मा हमें वो प्रदान करो। इस मंत्र को संक्षेप में हम यहाँ इतना समझ सकते हैं। एक शब्द ध्यान आ रहा है, इस मंत्र में तो नहीं है। इस मंत्र में शिव शब्द आया है, कल्याणकारी आया है। वेद में इंद्र शब्द बहुत आया है, अग्नि शब्द। अभी अर्थ करते समय वेदों के स्वाध्याय में ध्यान दिया। इंद्र शब्द का सामान्यता अर्थ हम लोग करते हैं परम ऐश्वर्य। इति परमेश्वर्य धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति होती है। इंद्र भी, इंदु भी, एक ही धातु से परम ऐश्वर्यवान। जरा ध्यान दीजिए, इस समय हम लोग परमेश्वर बोलते हैं। जो परम ऐश्वर्यवान है उसी को एक शब्द में हमने परमेश्वर कह दिया। अर्थात इस समय लोक भाषा में जिस तरह से हम उसे परमेश्वर के नाम से पुकारते हैं, वेद में उसके लिए शब्द है इंद्र। इससे पूर्व इस अध्याय में भी आ चुका है और संभवतः ये उसी इंद्र की, उसी परमेश्वर की चर्चा इस मंत्र में भी हो रही है। तो इसके संदर्भ में इतना निवेदन तो हमने किया ही कि वेद के अर्थ की जो हमारी शैली है, प्रत्येक शब्द का अर्थ किया जाए जो मंत्र में है, कोई शब्द छोड़ा ना जाए, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ा ना जाए,
तभी उसका सही अर्थ हमको प्राप्त हो सकता है। विद्वानों ने, आचार्यों ने जो भी अर्थ किए हैं उसमें अपनी ओर से जो जोड़ दिया है, मतभेद केवल उसको लेकर है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन आचार्यों ने भी इसके पूर्व अर्थ किया है, हम पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि संस्कृत भाषा व्याकरण की जानकारी उनको हमसे कहीं अधिक थी। हम ये दावा नहीं करना चाहते कि उनको संस्कृत भाषा व्याकरण की जानकारी नहीं थी, हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हम अपने मित्रों के बीच सरलता से कहते हैं, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी शिष्टाचार के, कि हम स्वीकार करते हैं कि सायण और दयानंद जैसे महापुरुषों के जो सहयोगी सहायक थे, जो उनके निकट शिष्य थे, वे भी भाषा व्याकरण की दृष्टि से मुझसे अधिक विद्वान रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है उनके कार्यों को देखकर, इन्होंने इस कार्य में उनकी सहायता की। तो फिर हमारे लिए करने के लिए शेष क्या रहा? शेष यही रह गया कि किसी भी भावना से, उनकी भावना अच्छी ही रही होगी, हम उन्हें दोष नहीं देंगे, इन्होंने वेदों पर इतना गंभीर अध्ययन किया तो अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार को समझकर ही किया होगा। परंतु जो अपनी ओर से बहुत कुछ मंत्रों में जोड़ दिया, उसको लेकर उनके अनुयायियों में विवाद है। इससे वेद को लेकर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो हमारा प्रयास केवल इतना है कि वेद मंत्रों का शब्दशः अनुवाद कर दिया जाए, प्रत्येक शब्द का व्याकरण के अनुसार विशुद्ध सत्य अर्थ बता दिया जाए। और ये जो विशुद्ध सत्य अर्थ मैं कह रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, यह उनके अनुकूल है। उबट महीधर सायण दयानंद ने जो भी अर्थ किए हैं, ऊपर से देखने में उनके अनुयायियों को उनमें बहुत अंतर दिखता है। कुछ कट्टर अनुयायी एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, हमारे वाले गुरु जी का, आचार्य जी का अर्थ सही है, सत्य है, तुम्हारे आचार्य जी का अर्थ ठीक नहीं है। मैंने अनुभव किया, आचार्य जी तो सभी ठीक थे, जो दोष है वो अनुयायियों में है, क्योंकि वो उस स्तर के नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो शाब्दिक अर्थ किया वो इन सबने एक सा किया, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं। जैसे इंद्र शब्द का अर्थ उन सबको पता है कि परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर ही होता है, इसमें कोई मतभेद नहीं है आचार्यों में। शिवतम का अर्थ अत्यंत कल्याणकारी है, ये सभी आचार्यों को जानकारी है, इस पर कोई मतभेद नहीं है। मतभेद कहाँ उत्पन्न होता है? जब कोई मान लेता है इंद्र नाम का कोई शरीरधारी देवता है, कोई मान लेता है इंद्र का अर्थ कोई चक्रवर्ती सम्राट होगा, इंद्र का अर्थ कोई उसका सेनापति या मंत्री होगा। ये जो आप कल्पना कर लेते हैं कि इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान जिसकी चर्चा की गई है, वह कोई शरीरधारी पृथक देवता है, जिसका मुखमंडल ऐसा होगा, हाथ ऐसे होंगे, पैर ऐसे होंगे, या बोले नहीं साहब ऐसा कोई देवता तो नहीं होता है। इंद्र का चक्रवर्ती सम्राट है, शक्तिशाली राजा है, उसका समर्थ सेनापति है, अथवा उसका सुयोग्य मंत्री है। भाई इंद्र का अर्थ परम ऐश्वर्यवान होता है। आप कह सकते हैं कोई भी गुणवान व्यक्ति, कोई भी सम्राट, कोई धनवान, कोई मंत्री सेनापति, आप उसे इंद्र कह सकते हैं, अच्छी बात है। परंतु इंद्र शब्द का अर्थ परम ऐश्वर्यवान होता है, इस पर सब सहमत हैं। तो हम केवल इतना कर रहे हैं कि हम शिवतम का अर्थ हमने लिखा अत्यंत कल्याणकारी, इंद्र का अर्थ हमने लिखा परम ऐश्वर्यवान। अब वो राजा है कि मंत्री है कि सेनापति है, ये कल्पना क्यों करें? और बिना कल्पना किए इसका जो अर्थ निकला परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर, परमात्मा, अति उत्तम अर्थ है। कोई और कल्पना उसमें जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो हम अर्थ कर रहे हैं वे वेद की गरिमा के अनुकूल शुद्ध, सत्य और उत्तम है। ये पढ़ने से, देखने से, सुनने से सभी मित्रों को अनुभव हो जाता है। आज हम इस मंत्र की चर्चा को यहाँ समाप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा विषय आता है, इन दिनों चर्चा में आया है, सनातनी कौन है, वैदिक कौन है, हिंदू कौन है।
हाँ, मूलता तो हम सब एक ही हैं। इस सनातन परंपरा में सब एक ही हैं, परंतु अंतर कहाँ है? सनातनी तो हम सब हैं जो ये मानते हैं कि सत्य सनातन धर्म संस्कृत की परंपरा चली आ रही है और हम उसके वाहक हैं, अनुयायी हैं, उत्तराधिकारी हैं, वे सब सनातनी हैं। अंतर केवल इतना है, हम ये मानते हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारी धर्म संस्कृत का मूल है, ऐसा सभी सनातनी मानते हैं। संपूर्ण विश्व मानता है तो सनातनी तो मानते ही, हमारा तो है ही, संपूर्ण विश्व का है, वो संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है तो हमारा तो है, तो हमारे धर्म संस्कृत का आधार है। हाँ साहब है, ये भी सब लोग मानते हैं कि वेद ही हमारी धर्म संस्कृत का आधार है। अंतर केवल इतना है कि हम कह रहे हैं कि वेद धर्म संस्कृत का आधार है तो वह वेद आपके पास होना चाहिए, आपको वेद पढ़ना चाहिए। एक मित्र ने प्रश्न किया कि भाई हर व्यक्ति वेद का अध्ययन नहीं कर सकता इस तरह से, तो क्या उसे आप सनातनी वैदिक नहीं मानेंगे? हमने कहा हम मानेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा अंतर। यदि वो ये मानता है कि वेद ही हमारा मूल धर्म ग्रंथ है, वेद ही हमारे धर्म संस्कृत का मूल है और वो वेद के अनुसार चलना चाहता है, वेद से अधिक महत्व किसी को नहीं देता, यदि किसी ग्रंथ को वेद से अधिक महत्व न दे, किसी ग्रंथ को वेद के समान महत्व भी न दे, वेद को सर्वोच्च मूल धर्म ग्रंथ माने, तो आप सनातनी हैं, आप सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। भले ही आप वेद के विद्वान न हों, ये हम स्वीकार करते हैं, किसी भी युग में प्रत्येक व्यक्ति वेद का विद्वान नहीं हो सकता। अन्य कार्य भी हैं जीवन में, अन्य उपयोगी कार्यों के लिए कुशल लोगों की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति गंभीरता से वेद का ही अध्ययन जीवन भर करता रहेगा तो समाज के अन्य कार्य कैसे होंगे? तो प्रत्येक व्यक्ति वेद का विद्वान तो नहीं हो सकता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति वेद का अनुयायी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वेद ही हमारा मूल है, वेद के समान या वेद से अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कोई अन्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये कहना चाहता है कि हमारे फला गुरुजी, फला संत, फला व्यक्ति का लिखा हुआ ये ग्रंथ वेद के समान महत्व रखता है या वेद से अधिक महत्व रखता है, तो फिर वो सत्य सनातन वैदिक धर्म का अनुयायी नहीं है। यह मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं, तब वो सत्य सनातन वैदिक धर्म का अनुयायी नहीं है। और जब हम इतना स्वीकार कर लें तो इतना हमें अवश्य करना चाहिए कि हम किसी भी अन्य ग्रंथ को वेद से अधिक महत्व नहीं देंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम महत्व नहीं देंगे जो वेद का विद्वान न हो। यूं समझें कि वेद के विद्वान की तुलना में अन्य किसी भी व्यक्ति को अधिक महत्व नहीं देंगे, किसी भी अन्य ग्रंथ को वेद से अधिक महत्व नहीं देंगे, किसी भी व्यक्ति को वेद के विद्वान से अधिक महत्व नहीं देंगे। यदि हम इतना मानते हैं तो हम सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। जो आचार्य वेद का अध्ययन अध्यापन करते हैं, प्रवचन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, वे सत्य सनातन वैदिक धर्म के पूज्य आचार्य हैं, विद्वान हैं, संत हैं, ऋषि हैं। आप उन्हें कोई भी सम्मानजनक शब्द दे सकते हैं। हमारे यहाँ सर्वोच्च विद्वानों ऋषियों को भगवान शब्द से संबोधित किया जाता रहा। ऋषियों को हमने भगवान का संबोधन दिया है, राजाओं को नहीं। वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य आप देख सकते हैं, हमने ऋषियों को भगवान कहा है, राजाओं को नहीं कहा। राजा तो संसार में फंसा रहता है, सांसारिक कार्यों में फंसा रहता है। आध्यात्मिक चेतना तो ऋषियों में मिलती है, उन्हें हम भगवान कहते हैं। तो वेद के विद्वानों को आप सर्वोच्च सम्मान दे सकते हैं। उन्हें आप आचार्य कहें, ऋषि कहें, संत कहें, भगवान कहें, कुछ भी कह सकते हैं, परंतु वेद के विद्वानों से अधिक महत्व
किसी भी अन्य ऐसे व्यक्ति को न दें जो वेद का विद्वान नहीं, जो वेद को प्रमुखता नहीं देता। भले ही अन्य किसी विषय में वो विद्वान हो सकता है। हमने कहा कि समाज में अन्य कार्यों की भी आवश्यकता है। तकनीक की, इतिहास की, भूगोल की जानकारी रखने वाले व्यक्ति भी हमारे लिए सम्मानित हैं। कोई इतिहास का अच्छा विद्वान है, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। कोई चिकित्सा का विद्वान है तो उसका सम्मान होना ही चाहिए। हमारे जीवन की रक्षा तो वही करेगा, अन्यथा हम वेद का कार्य भी नहीं कर सकेंगे। जब जीवन ही नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, तो हम वेद का स्वाध्याय कैसे करेंगे? तो चिकित्सक का भी पूरा सम्मान होना चाहिए, परंतु उसे हम संत धर्माचार्य नहीं कहेंगे। कोई इतिहास का विद्वान है, इतिहासकार है, उसका सम्मान करें। कोई चिकित्सा का विद्वान है, चिकित्सक है, उसका सम्मान करें। भूगोल का विद्वान है, तकनीक का विद्वान है, सम्मान करें, लेकिन उसी रूप में करें जिस विषय का वो विद्वान है। उसे ऐसा नहीं कोई बहुत अच्छा चिकित्सक है तो हम उसे धर्माचार्य नहीं कहेंगे, उसे चिकित्सक कहेंगे। महान चिकित्सक है, मरते हुए को भी जीवन दान दे सकता है, अवश्य सम्मान करना चाहिए, परंतु उसे हम धर्माचार्य का सम्मान तो नहीं देंगे। धर्माचार्य का सम्मान, ऋषि का सम्मान हम उसी को देंगे, संत का सम्मान हम उसी को देंगे जो वेद का विद्वान हो, वेद का गंभीर स्वाध्याय करता हो और वेद को पढ़ाने की योग्यता रखता हो, वेद के शब्दों की उचित व्याख्या कर सके, आपको पढ़ा सके, समझा सके। जो आपको वेद पढ़ा सके वह आपका गुरु है, वह सम्मानित है। ऐसा न हो कि वह स्वयं भी पढ़ा नहीं है, कुछ पढ़ा भी नहीं सकता, लेकिन वो गुरु दीक्षा देकर गुरुजी बन रहा है। तो ऐसे गुरुजी से समाज को बचाइए। हमें समाज में ऐसे फर्जी गुरुजी नहीं चाहिए। ये नकली गुरुजी हैं, ये छद्म गुरुजी हैं, जो स्वयं भी वेद पढ़ नहीं सकते, पढ़ाना तो दूर की बात है, वे गुरु दीक्षा देते हैं क्योंकि शिक्षा दे नहीं सकते। इन लोगों ने यह भ्रम फैलाया है कि शिक्षा देने वाले से दीक्षा देने वाला बड़ा है। इस भ्रम से हमें उबरना होगा। जो वेद पढ़ाता है, वेद की शिक्षा देता है, वह महान है। दीक्षा देने का अधिकार केवल उसी को है जो पहले शिक्षा दे। जो शिक्षा नहीं दे सकता उसे दीक्षा देने का अधिकार ही नहीं। हम विद्यालय में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जो हमारी शिक्षा पूर्ण होती है तब दीक्षांत समारोह होता है। वही विद्यालय, विश्वविद्यालय हमको दीक्षा भी देता है जिसने हमें शिक्षा दी होती है। पहले आश्रमों में विद्यार्थी पढ़ते थे, जब उनकी शिक्षा पूर्ण होती थी तो दीक्षांत समारोह होता था, उनको दीक्षा दी जाती थी। उस दीक्षा का अर्थ होता है एक प्रकार का प्रमाण पत्र कि अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब आप इस योग्य हो गए कि आप जीवन में अपना कार्य इस विद्या के द्वारा कर सकते हैं। तो शिक्षा के बाद दीक्षा होती है, शिक्षा के बिना दीक्षा नहीं होती। आइए हम यहाँ पर आज की चर्चा को विराम देंगे। ओम जो आसो आदित्य पुरुषा सो आसो अहम खम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।